नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनुदास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो है प्योर देसी बकरी है और जो है देसी बकरी का ही पालन किया जाता है। इधर हमारे गांव देहात में जो है घर के आसपास जंगल है, इस कारण से देसी बकरी को पाला जाता है। और आज का वीडियो में जो है आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलने वाला है। और जो है हमारे जो किसान हैं काफ़ी अनुभवी किसान हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ में बकरी पालन करते हैं। किस तरीके से बकरी का रख रखाव करते हैं, क्या खिलाते हैं और कैसे बकरी का इलाज करते हैं, सभी चीज़ का जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब देर ना करते हुए बकरी पालक से मिलते हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं और बकरी के विषय में सारा जानकारी लेते हैं। भैया, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए, आप किस गांव से हैं और पूरा आपका एड्रेस बताइएगा। मेरा भानु प्रताप सिंह नाम है जी। कौन सा गांव है? ये बोलते हैं दुनवा परा, दुअनवा पारा। जो मेन गांव का नाम क्या है? जरहाडी, जरहाडी दुअनवा पारा, ठीक ना। और जिला वगैरह? जिला बलरामपुर, जिला बलरामपुर, राज्य जो है छत्तीसगढ़ हमारा। छत्तीसगढ़। तो बताइए भैया कि आप बकरी पालन लगभग कितने साल से कर रहे हैं? यही 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए। तो 6-7 साल पहले आप जो है बकरी पालन शुरू किए हैं, तो उस समय आपको याद है कितना बकरी से आपने शुरू किया होगा उस समय? वही 2-3 बकरी पहले था। अच्छा, 2-3 बकरी। तो बकरी अभी आपके पास होगा कि उसको निकाल दिए होंगे? कुछ तो बेच दिए, अच्छा, और कुछ है अभी? कुछ है अभी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप 6-7 साल पहले बोले कि बकरी पालन शुरू किए हैं, तो 6-7 साल पहले बकरी पालन नहीं करने से पहले उस समय आप क्या करते थे? उस समय क्या करेंगे, वही खेती बाड़ी कर रहे थे थोड़ा बहुत। अच्छा, खेती बाड़ी ना। तो खेती बाड़ी कर रहे थे और उसके बाद फिर आपको कैसे लगा कि नहीं मेरे को बकरी पालन करना चाहिए, या फिर बकरी के विषय में आपको कैसे जानकारी मिला? बकरी पालन से कुछ फायदा होता है ना। फ़ायदा होता है तो आपने कहीं देखा है या फिर घर में करते आ रहे हैं शुरू से, या फिर कहीं से सीखा है? कैसे आपको लगा कि बकरी पालन में फ़ायदा है? बकरी पालन में फ़ायदा ये है कि बच्चा भी बढ़ता है और बकरा बढ़ता है तो बेच देते हैं तो फ़ायदा मिलता है। अच्छा, फ़ायदा मिलता है। देखिए भैया, जो है आपने बिल्कुल सही बात बताया। ये बताइए कि जैसे आप एक एक खस्सी बेचते हैं या फिर बकरा बेचते हैं, जो भी बकरी होता है, तो वो सब क्या क्या रेट में बेचते हैं और उसके पीछे खर्चा क्या करते हैं, ये सब चीज़ का जानकारी लेंगे। दोस्तों, पहले इनका जो बकरी को हम बारीकी से देख लेते हैं करीब से। तो चलिए अब देखते हैं इनका जो बकरी है और इसके बाद जो है सभी चीज़ का हम जानकारी लेंगे। तो भैया ये बताइए, ये जो है ये बकरा है कि बकरी है? ये बकरा है। बकरा है। तो ये जो है इसका अभी कितना उम्र हुआ होगा? यही 2 साल। तो 2 साल इसका हो गया भैया। तो 2 साल इसको हो गया, जैसे तैयार करने में इसको 2 साल। तो अभी जैसे इसको यदि बेचेंगे मार्केट में या फिर कोई व्यापारी आएगा लेने, तो उस समय इसका क्या दाम आपको मिल सकता है अनुमानित? इसका कम से कम 11,000। 11,000। तो ऐसे आपके पास कितना है अभी खस्सी वगैरह जो तैयार करके रखे हैं, कितना है? खस्सी 6-7 खस्सी हैं। अच्छा, 6-7। कौन कौन सा है खस्सी दिखाइएगा थोड़ा सा। ये देखिए इनका जो है खस्सी तैयार किया हुआ है सब। ये भी काला रंग का, ये भी खस्सी है खस्सी है और ये भी है। और कौन सा है? ये दोनों खस्सी है। ये देखिए, और जो है ये 2 ठो भी खस्सी है। तो ये सब जो है खस्सी है, ये सब को क्या एक साथ बेचने वाले हैं कि आगे पीछे बेचने वाले हैं? आगे पीछे बेचेंगे। आगे पीछे बेचेंगे। तो सबका जो रेट है अलग अलग होगा कि लगभग एक बराबर है? अब तो उन लोग बढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, इन लोग जो है और बढ़ेंगे। हाँ, तो इन लोग को और कितना समय लगेगा तैयार होने में? वही 4-5 महीना में कुछ और। अच्छा, 4-5 महीना में कुछ और इनका हाँ शरीर बन जाएगा। तो 4-5 महीना बाद इसका क्या रेट मिलेगा एक ठो का? वही 10.5, 11। 10.5, 11। कुल मिला के जो आपका टारगेट रहता है कि 10 से प्लस होगा तभी आप बेचते होंगे, नहीं? तो हर साल ये बताइए लगभग कितना, जैसे खस्सी वगैरह बेचते हैं कि मियारी बकरी भी बेचते हैं? मियारी तो नहीं बेचते हैं, खस्सी बेचते हैं। खस्सी ही बेचते हैं। तो खस्सी हर साल लगभग कितना पीस आपके घर से निकलता होगा? अभी पहले तो नहीं था, 1-2 ठे हाँ रहता था। अभी तो 4-5 से ज़्यादा है खस्सी। अच्छा, यानी कि इसी साल जो है आपका खस्सी ज़्यादा तैयार हुआ है। तो ये जो है आपका खस्सी यदि इकट्ठा बेचेंगे बात की बात, तो क्या दाम मिल सकता है लगभग? सब खस्सी का कितना है? 2 खस्सी हो गया 3,
और इधर दिख रहा है तो 5 दिख रहा है मेरे सामने, और भी है कहीं पर? और भी है उधर अच्छा, छोटा और कहाँ छोटा पर है? छोटे छोटे हैं। ये देखिए इनका जो है बकरी जो है सवेरे सवेरे बाहर में बांधा गया है, और देखिए घास किस तरीके से दिया जा रहा है, हरा घास जो है सवेरे सवेरे। और दोनों है। अच्छा ये देखिए ये जो 2 है ये भी खस्सी है, 5 2 ये हो गया 7, और भी है क्या? ये दोनों भी खसिए हैं अच्छा ये दोनों भी खस्सी है। और एक ठो वहाँ ये ऊपर है। 9 हो गया, और कहाँ और एक ठे? एक ठो आंबा के पेड़ के नीचे। अच्छा वो उधर जो है और एक है। तो ये बताइए कि कुल टोटल आपके पास बकरी अभी है कितना? 24 छोटा बड़ा मिला के। मिला के। तो जिसमें मियारी बकरी आपके पास कितना है? मियारी वही 6। 6 मियारी है, और बाकी जो है खस्सी है और पट वगैरह है। तो ये बताइए कि आप जैसे बकरी पालन करते आ रहे हैं, तो बकरी को जैसे किस सीज़न में ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है बकरी पालन में किसान को? बरसाते में आता है बकरी पालन में। बरसात में बरसात क्या में। दिक्कत आता है उस समय? उस समय इन लोग को रहने के लिए भी दिक्कत है और बीमारी भी लगता है। बीमारी भी लगता है। इन लोग को बीमारी लगता है, खास क्या बीमारी उस समय लगा रहता है बकरियों को कि नुकसान होने का डर रहता है? इसका पेट वो झड़ता है ना, उसी अच्छा। से ज़्यादा अच्छा नुकसान पेट होता झड़ता है, जैसे उनको दस्त हो जाता है, पेट झड़ी बोलते हैं, तो उसी से बकरी को नुकसान होने लगता है। और बकरी को जैसे टीका वगैरह वैक्सीन वैक्सीन ये सब आप कभी लगवाते हैं कि अपने से इलाज की देखरेख करते हैं, कैसे करते हैं? लगवाते हैं। लगवाते हैं। तो उसके लिए क्या डॉक्टर बुलाते हैं क्या आप स्वयं? डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर बुलाते हैं। तो डॉक्टर जो है बुलाने से समय पर आ जाते हैं, बकरी का सही इलाज हो पाता है? समय पे बुलाने पे आ जाते हैं। आ जाते हैं और सही इलाज हो जाता है। तो कोई जो वैक्सीन वैक्सीन एक आध वैक्सीन के बारे में, टीका के बारे में जानते हैं क्या? लगाने से बकरी को अच्छा होता है, उसका शरीर अच्छा रहता है, या फिर बीमारी से बचाव होता है? कौन सा बीमारी? उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ सड़ई का पेड़ बोलते हैं ना, उसका हाँ। फल को खिलाते हैं। अच्छा सड़ई का तो- पेड़, जैसे जैसे बोलते हैं सेखुआ बोलते हैं, जो प्योर उसका असली नाम है जो है साल का पेड़। तो साल का जो है फल होता है, उसको पीस के पिलाते उसको हैं। पीस तो के पिलाते हैं, तो उसमें क्या पेट झड़ी कुछ कम हो जाता है, रुकता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इनका जो है प्योर देसी बकरी है, और कैसे कैसे ये बेचते हैं। देखिए छोटे से जो बच्चे हैं, बच्चे जो बकरियों को घास वगैरह ला के दे रहे हैं किस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर 2 है, कुल मिला के जो भूरे रंग का बोलते हैं, चितकबरा बोलते हैं, ये है। और एक यहाँ पर बंधे हुए हैं, सभी को घास दिया जा रहा है पारी पारी से, और जो है उनको धूप में सवेरे बांधा गया है। और जो है इधर बकरी है। तो ये बताइए भैया कि ये जो घास वगैरह है आपके खेत में ही उपलब्ध हो जाता है कि कहीं से लाना पड़ता है? खेते में है। अच्छा खेती में है ना। तो आपका जो है घर में जैसे 12 महीना खेती भी करते हैं आप, तो क्या क्या खेती करते हैं बकरी पालन के अलावा? और क्या क्या लगाते हैं खेत में? साग सब्जी सब। साग सब्जी वगैरह सब चीज़ लगता है। तो साग सब्जी का भी खेती करते हैं और जो है बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि बकरी पालन में ज़्यादा इनकम है या फिर खेती बाड़ी में ज़्यादा इनकम है? खर्चा किस में ज़्यादा है, फ़ायदा किस में ज़्यादा है? दोनों में से किस में खर्चा ज़्यादा है और फ़ायदा किस में ज़्यादा है? वो तो सागे सब्जी में फायदा ज़्यादा है। साग सब्जी में ज़्यादा फ़ायदा है। और उसमें खर्चा भी है कि? खर्चा भी है। खर्चा भी है। और बकरी पालन में जैसे आपके पास 24 बकरी है अभी के समय में, तो 24 बकरी के पीछे आप साल भर में कितना खर्चा कर देते होंगे? मोटा मोटी एक एवरेज बताएंगे। जैसे इसको क्या खिलाते पिलाते हैं, कि अलग से कुछ जैसे मक्का वगैरह खिलाते हैं? मक्का वगैरह होता है तो कुछ कम बेसी खिलाते हैं। अच्छा मक्का वगैरह होता है तो कुछ कम बेसी खिलाते हैं। ये देखिए इनका, और जो बकरी है यहाँ सभी को जो है चारा दिया जा रहा है। ये है इनका छोटा सा घर, जैसे गांव देहात में होता है, मिट्टी का घर है बिल्कुल। और सभी जगह आप देख पा रहे हैं, कहीं पर गाय है, कहीं पर बकरी है, कहीं पर मुर्गी है, सभी चीज़ पाले हैं। थोड़ा बहुत मुर्गी मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत गाय मिलेंगे, और जो है बकरी तो है ही। और बाकी जो है खेती बाड़ी भी करते हैं। ये देखिए दूर में इनका घर के सामने ये आपको दिख रहा है जो है मक्के का खेत है। इनका मक्के का खेत अभी जो है हरा भरा हो गया है, और कुछ ही दिन में जैसे गर्मी का दिन जैसे आएगा, मक्का का फसल भी इनका लगभग रेडी हो जाएगा। तो ये बताइए भैया, आपने बताया कि सब्जी में फ़ायदा है और बकरी में, तो ये बताइए बकरी में जैसे मोटा मोटी दवा वगैरह मिला के
या फिर इसके पीछे थोड़ा बहुत मक्का वगैरह देते हैं, तो इसमें इतने बकरी के पीछे साल भर में कितना खर्चा हो जाता होगा 24 बकरी के पीछे? तो वही लगभग 1000 रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा। 1000 रुपये खर्चा हो जाता है। ये सब क्या दवा के पीछे बोल रहे हैं ना? और जो मक्का वगैरह देते हैं वो घर का ही रहता है कि खरीदते हैं? घर का ही। घर का है, तो इसको भी मान के चला आपका घर का ही खर्चा कर रहे हैं। तो भैया आप ये बताइए कि साल भर में आपने बता दिया खर्चा कितना करते हैं, लगभग 1000 रुपये आप खर्चा करते हैं बकरी के पीछे, और साल भर में यदि इनकम माने बकरी से आपका कितना इनकम हो जाता है लगभग, उसको बताइएगा, ताकि और भी किसान यदि बकरी पालन में आए तो उनको हो सकता है कि रुचि आ जाए बकरी पालन में, वही बकरी पालन करना शुरू करे। कितना इनकम हो जाता होगा बकरी से? उतना तो नहीं बेचे हैं, लेकिन इस साल आपके पास जो है अभी कितना है बेचने लायक? अभी तो बेचेंगे 4-5 तो बिकिए जाएगा। 4-5, तो 4-5 का जो है रेट, क्या रेट आपने रखा हुआ है कि आपका उतना मिलेगा तो आप दे देंगे? 10 से तो पूरा ही में बेचेंगे। एक ठोको जो है 10 से ऊपर में बेचेंगे, तो कुल मिला के जो यदि 5 बेचेंगे तो 5 पे हम 50,000 रुपये मान सकते हैं कि आपको बेचने से मिलेगा। तो इसको तैयार करने में आपका कितना साल भर लगा है? हाँ, वही 1.5 साल लगभग। 1.5 साल लगभग लगा है, लेकिन जो है आपको इकट्ठा इसमें पैसा मिलेंगे। और जो बाकी है 5 के अलावा और भी 4-5 और भी है छोटे बच्चे हैं, तो उसको तैयार करने में फिर और जो है लगभग साल 1.5 साल और लग जाएगा। तो ऐसे करते कुल मिला के हर साल आपके पास जो है 50,000 का लगभग बकरी जो है बकरी खस्सी निकलते ही रहेगा। तो ये बताइए कि ये तो हो गया बकरी पालन से आपका जो भी खर्चा है और जो है इससे आपका जो आय मिल रहा है, इनकम हो रहा है। और खेती से आप सालाना कितना इनकम करते हैं और खर्चा कितना हो जाता है खेती के पीछे? खेती के पीछे तो बहुते खर्चा हो जाता है। फिर भी जैसे आपका खेत खार कितना है? वही सब मिला के 5 एकड़ आसपास। सब मिला के 5 एकड़ है। तो उसको जैसे पूरा खेत को यदि कवर करते हैं, बरसात में हो गया जैसे मक्का धान वगैरह लगाते हैं, तो उसमें कितना का पूंजी आपको लगता है लगाने में? पूंजी वही 50 से ऊपर धर लेता है। 50 से ऊपर पकड़ लेता है। और जो है जब आप फसल को निकालते हैं बेचते हैं, उस समय उसमें इनकम कितना होता है? वही मान के चलिए 1.5 लाख। 1.5 लाख, यानी कि 50,000 आप लगाते हैं और 1 लाख रुपये आपका शुद्ध बेनिफिट है। और बकरी में जो आप बोल रहे हैं कि 1,000 रुपया आपका खर्चा है और 50,000 रुपये का आप बेचते हैं, तो कुल मिला के 49,000 रुपये आपका बचता है। तो यदि ये बताइए कि कोई किसान यदि केवल बकरी पालन करे और खेती बाड़ी के लिए उसके पास जगह ज़मीन नहीं है, तो उसको बकरी पालन से फ़ायदा हो सकता है कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है? नुकसान के बारे में कुछ बताइए। वो तो बीमारी पकड़ता है तो नुकसान भी होता है, और नहीं तो फायदा तो है। फायदा है ना? तो आपका ऐसा कभी हुआ कि आपका बकरी में कभी नुकसान गया आपको किसी साल, या फिर कुछ बीमारी से कभी लॉस हो जाता है, ऐसा कभी हुआ? इसी साल नुकसान गया है 3 ठे बकरी। अच्छा, 3 जो बकरी है आपका नुकसान गया है। किस कारण से गया है, कारण को बताइए। कारण वही पेट झरी। पेट झरी और पेट फूल जाता था। अच्छा, पेट झरी और पेट फूल जाता था, जिससे जो है बकरी को मोर्टेलिटी हो जाता है। तो सवेरे सवेरे जो भी आप गोभी का पत्ता है, हरा घास दे रहे हैं, तो बकरी को इससे कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होता? ठंड का मौसम है अभी, तो इससे बकरी को कुछ दिक्कत परेशानी, सर्दी वगैरह लगता है कि उससे कुछ दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है? दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इन लोग को रोज़ दिन ऐसे दिया जाता है कि अभी अभी जैसे दे रहे हैं? डेली दिया जाता है। अभी तो घास लाए हैं बारिश से। अच्छा, नहीं तो फिर जंगल से पता, वो असना का पता डेली जो है इनको दिया जाता है, इसलिए इनका आदत है। जिस मौसम में आप रखेंगे बकरियों को, देसी बकरी का यही खासियत है कि उस मौसम में ढल जाती है। और नहीं तो अचानक से यदि किसी बकरी को हरा पत्ता और हरा घास दिया जाए तो बकरी को जो है दस्त होना चालू हो जाएगा। और ये जो है इनका डेली का रूटीन है, इसलिए जो है बकरी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्वच्छ है, सुरक्षित है। और जो है ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं बकरी का, और अपने जो है इनके घर के आंगन में घूम रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है इनका बकरी का हम सेट देखने वाले हैं। 24 बकरी को किस तरीके से रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे ठंड के मौसम में ठंड से बचाने के लिए, और क्या साफ़ सफाई करते हैं, सभी चीज़ अभी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन आपको जो है अच्छा जानकारी आज जो है मिलने वाला है, मिल रहा है। देखिए ये जो है इनका बकरी का शेड है। अभी सवेरे सवेरे का समय है, हम यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ साफ़ सफाई नहीं हो पाया है,
जिसके कारण से आपको थोड़ा गंदगी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। तो भैया ये बताइए, ये जो लंबा आपका जगह दिख रहा है, यहाँ मेरे को लगता है कि लगभग 25-30 फीट लंबा होगा और लगभग 7-8 फीट जो है चौड़ा होगा। ये जो खूटा वगैरह दिख रहा है, खूटे में क्या बकरियों को बांध देते हैं या फिर खुला रहता है सब इसी घर में? खुला रहता है। अच्छा, सब बकरी जो है खुला रहता है। तो सब बकरी खुला रहता है और छोटे बच्चे वगैरह जो है सब इसी में रहते हैं इकट्ठा? नहीं, छोटे बच्चा अलग रहता है। अच्छा, छोटा बच्चा जो है अलग रहता है, उसको गरना में ढक के उसको अलग से दिखाएंगे कैसे रखते हैं। ये देखिए, कहीं कहीं पर गड्ढा है, कहीं कहीं पर जो है सूखा हुआ है। और बिल्कुल आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, इनका जो मिट्टी का फर्श है, मिट्टी का फर्श है बीच में जो है बिल्कुल ऊंचा है, उभरा हुआ, और दोनों तरफ जो है डाउन है। ये देखिए, यहाँ से जो है उधर दरवाजे की तरफ बिल्कुल ढलान है। जो भी गंदगी जैसे मलमूत्र वगैरह होती है वो सीधा दरवाजे से बाहर की ओर निकलते हुए आपको दिखेंगे। देखिए, दरवाजे के पास बिल्कुल गीला है, इसी तरीके से रखते हैं। तो भैया बताइए, जैसे बकरी को सुरक्षित रखने के लिए आप बकरी के घर में कोई पाउडर वगैरह, जैसे कीड़ा वगैरह हो जाता है नीचे, तो उससे बचाव के लिए कुछ यूज करते हैं? क्या क्या चीज़ उसमें यूज करते हैं? अभी तो यूज नहीं करते हैं, बोलते हैं कि फालीडाल वगैरह छींटने से कीड़ा वगैरह नहीं होता है। अच्छा, यानी कि फल डॉल वगैरह छींटने से कीड़ा वगैरह नहीं होता है। तो भैया बच्चे को कैसे रखते हैं उसको थोड़ा दिखाएगा, सुरक्षित कैसे रखते हैं। तो दोस्तों, ये है इनका घर। इसी घर के अंदर में जो है बच्चे को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है बच्चे को रखने के लिए इन्होंने व्यवस्था बनाया है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हर घर में जैसे गांव देहात में देखने को मिलता है बांस का ऐसे ही बना हुआ। तो ये क्या है कि खरीदने से मिलता है या फिर घर में बनवाते हैं इसको? खरीदते हैं। खरीदते हैं। क्या रेट हो सकता है इसका? वही 150 रुपया लेते हैं। अच्छा, 150 रुपया। और ये जो देखिए टमाटर का जो कैरेट होता है, उसको भी बच्चे को रखने का बहुत ही अच्छा काम आता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को ऊपर से ढक देते हैं, फिर जैसे ऊपर में कुछ डालते होंगे नहीं? ऊपर में एक तिरपाल ढक देते हैं और नीचे सुतरी बोरा अच्छा, लगाते हैं, उसको रोज सुखा देते हैं। रोज उसको सुखा देते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे को ठंड का एहसास नहीं होता है, गर्मी उनको बराबर मिलते रहता है, बच्चा जो है अच्छा रहता है। ये है दोस्तों इनका बकरी पालन का तरीका। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो लेके हम फिर नए किसान के साथ हाजिर होंगे। भैया आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग भी इतने समय तक हमारे वीडियो में बने रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।